आकोड़िया सरपंच अर्जुन लाल मीणा पर आत्मघाती हमला, एसएचओ पर अभद्रता का आरोप, विधायक की गैरहाजिरी पर नाराजगी। शिवदासपुरा थाना इलाके के आकोड़िया गांव के सरपंच अर्जुन मीणा पर हुए आत्मघाती हमले के विरोध में बुधवार को कोटखावदा और चाकसू तहसील से आए सैकड़ों सरपंचों ने शिवदासपुरा थाने के बाहर जोरदार धरना दिया। सरपंच संघ अध्यक्ष जगदीश मीणा ने थाना प्रभारी एसएचओ पर अभद्र भाषा में बात करने और जनप्रतिनिधियों को धक्का देकर थाने से बाहर निकालने का आरोप लगाया। धरने में सरपंचों ने 3 प्रमुख मांगे रखी, जिसमें अर्जुन मीणा पर हमले का मामला तत्काल दर्ज किया जाए, आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार किया जाए, दोषी पाए जाने पर एसएचओ को निलंबित किया जाए। धरने के दौरान कोटखावदा प्रधान प्रहलाद मीणा, चाकसू प्रधान प्रतिनिधि बद्री नारायण चौधरी, पद्मपुरा सरपंच अर्जुन लाल मीणा, शिवदासपुरा सरपंच उदय नारायण मीणा, डायरेक्टर शंभूलाल मीणा के साथ काफी लोग मौजूद रहे। धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं वर्तमान विधायक रामावतार बैरवा की गैरमौजूदगी पर जनप्रतिनिधियों ने गहरा असंतोष जताया। कोटखावदा प्रधान प्रहलाद मीणा ने बताया कि धरने के दौरान एडिशनल एसपी ललित शर्मा, एसीपी सुरेंद्र सिंह और चाकसू थाना अधिकारी मनोहर लाल से बातचीत में ये तय हुआ कि 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और एसएचओ दोषी पाए गए तो उन्हें लाइन हाजिर किया जाएगा। इन 2 मांगों पर सहमति बनने के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। नमस्कार, शिवदासपुरा से हम देख रहे हैं यहाँ पर शिवदासपुरा में आकोड़िया सरपंच के ऊपर आत्मघाती हमले के उपलक्ष्य में यहाँ पर सरपंच सभी समस्त गांव के सरपंच यहाँ पर पहुँच सके और यहाँ पर धरना प्रदर्शन चालू है। आइए हम कुछ सरपंचों से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या इनकी मांग है और क्या ये कहना चाहते हैं। आप बताइए क्या ये घटना आकोड़िया ग्राम पंचायत के वहाँ कोई आबादी को लेकर विवाद था। अवैध तरीके से लोगों ने कब्जा कर रखा था, तो सरपंच साहब और उनकी टीम के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही थी, जिन्होंने क्या प्रशासन को सूचित कर दिया था। प्रशासन से उन्होंने स्वीकृति मिल गई थी। ये जो शिवदासपुरा थाना प्रशासन है ना, टाइम से नहीं पहुंचा और वो लोकेशन भेजने के लिए उन्होंने थाने वाली लोकेशन मांगे थे। लोकेशन भेजने के लिए गए तो वहाँ लाठी बाठे और खरवा कुलाड़ियों से उन्होंने हमला कर दिया, जिससे सिर में काफ़ी चोटें आई हैं और दोनों हाथ दोनों पैरों में भी फ्रैक्चर हैं और अभी महात्मा गांधी में इलाज चल रहा है। ये थाना है ना, बहुत ही स्टाफ इनका निकम्मा है और यहाँ के हमने बोला तो इंचार्ज यहाँ से निकल गया। अभी यहाँ पर कितने गांव के सरपंच एकत्रित हो और सभी सरपंचों की क्या मांग है? यहाँ पे अभी लगभग चाकसू और कोटखावदा दोनों तहसीलों के सरपंच मौजूद हैं और सरपंचों को भी इन्होंने इंचार्ज द्वारा ये बोला गया कि सरपंच क्या होता है, ये इनकी लैंग्वेज है। ये जबकि ये जनता के नौकर हैं, ये कोई सरपंचों के ऊपर और जनता के ऊपर कोई कलेक्टर नहीं है। जैसा कि ये चाकसू विधानसभा का मामला है और ये मामला काफ़ी बड़ा भी है, ये एक सरपंच के ऊपर आत्मघाती हमला हुआ है, तो इसके उपलक्ष्य में क्या आपने विधायक या किसी और जनप्रतिनिधि से बात की? नहीं, विधायक साहब को भी हमने फ़ोन किया है और उन्होंने इनको फ़ोन भी किया है। अब आगे की उनको क्या बोला ये उनको पता है, विधायक जी को ही पता है उन्होंने क्या बात की, क्या हुआ। बाकी वो हमारा विधायक जी साथ दे रहे हैं। तो अभी पुलिस प्रशासन किस प्रकार से आश्वासन दे रहा है या किस प्रकार की कार्रवाई? कुछ नहीं, पुलिस प्रशासन हमारी सुन ही नहीं रहा है। हम इसलिए थाने के गेट के ऊपर बैठे हैं और जब तक हमारा धरना चालू रहेगा, जब तक उस सरपंच जी की जांच नहीं हो जाए और उनको न्याय नहीं मिले। आइए हम और भी बात करते हैं। आप बताइए। मैं सरपंच ग्राम पंचायत राडोली से हूँ। हमारे साथी आकोड़िया सरपंच अर्जुन जी मीणा के साथ हादसा हुआ, उसको लेकर हम जनप्रतिनिधि, हमारे कोटखावदा प्रधान और हम 4-5 सरपंच लोग, हमारे सरपंच संघ के अध्यक्ष जगदीश जी, सभी लोग उस बारे को लेकर हम रिपोर्ट दर्ज कराने आए। तो एसएचओ साहब ने हमारे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। आप रिपोर्ट दर्ज कराओ तो कराओ, या नेतागिरी करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। इसलिए हम लोग सभी जनप्रतिनिधि और ग्रामीण लोग यहाँ धरने पे बैठे उस मांग को लेकर, भाई उनको गिरफ्तार किया जाए जल्दी से जल्दी और अर्जुन मीणा को न्याय दिया जाए। यहाँ पर शिवदासपुरा के सरपंच साहब भी बैठे हैं और इन्हीं के थाना क्षेत्र का मामला है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ इस संबंध में संबंधित सरपंच, हमारे सरपंच अध्यक्ष जेपी जी और हमारे सरपंच साथी शिवदासपुरा यहाँ आए, मेरे को बुलाया, हम थाने पे गए। थाने पे जाने के बाद में हमने सीआई साहब एसएचओ शिवदासपुरा से बात की, तो जो उनका बात करने का जो तरीका था, जो लहजा था, बहुत एक निंदनीय था कि जनप्रतिनिधियों से ऐसे बात नहीं की जा सकती। उन्होंने बोला कि सरपंचों का या क्या काम है, प्रधान का या क्या काम है, आपको रिपोर्ट दर्ज करानी है तो कराओ, नहीं या बाहर जाओ। उन्होंने ऐसा बोला। तो उस संबंध में हम यहाँ सब लोग सरपंच, जनप्रतिनिधि और पंचायत समिति सदस्य वगैरह और आम जनता के साथ में हम यहाँ पे इस धरने पे बैठे हैं।
जो हमारे अर्जुन लाल मीणा आकोड़िया सरपंच था, वो आज प्रशासन के साथ में जाब्ता मांगा था प्रशासन से। जाब्ता कुछ समय लेट होने का कारण भी पुलिस प्रशासन ही है। जो यहाँ का एसओ था वो समय पे नहीं पहुँच पाया। समय पे नहीं पहुँचने के कारण इन्होंने लोकेशन मांगी थी, घटना जहाँ अतिक्रमण हटाया जाना था, जो चिन्हित जगह थी, उसकी लोकेशन देने के लिए सरपंच अर्जुन लाल मीणा आकोड़िया मौके पे गया। मौके पे जाने के बाद में उसके साथ में वहाँ के जो लोग थे उन्होंने आके उन पे हमला कर दिया। हमला करने के बाद में उनके काफ़ी गंभीर स्थिति है, जो महात्मा गांधी हॉस्पिटल में अभी भर्ती है, जो उनका इलाज चल रहा है। तो हम पुलिस प्रशासन से ये चाहते हैं कि ऐसे जो एसएचओ लगाया गया है, ऐसा व्यवहार इनका नहीं होना चाहिए जनप्रतिनिधि या आम जनता के खिलाफ में। साथी भी जुड़ चुके हैं जो सरपंच अर्जुन लाल मीणा जी के साथ थे, और जो आप देख सकते हैं इनके कपड़ों पे भी खून लगा हुआ है। तो हम पूछेंगे किस प्रकार से वहाँ घटनाक्रम हुआ था। सरपंच साहब वहाँ जाके चाय दुकान बैठे तो 15-20 लड़के आए। मुख्यतः एक तो राम भजन गुजर था, उसके 2 भाई थे, सीताराम और बाबूलाल, एक लालाराम गुजर था आकोड़िया का, वो था। तो आके डायरेक्ट सरिया और कुल्हाड़ी से डायरेक्ट वो कर दिया, बाकी सब तो यहाँ पर सरपंच साहब के साथ ही मारपीट हुई या उनके साथ में जो बैठे थे उनके साथ नहीं हुआ। मैं भी वहीं पे था, मेरे को पीछे से पकड़ के मुझे रोक लिया और बाकी उनके साथ में कुल्हाड़ी से उनसे यानी अर्धमरा करके छोड़ के भाग गए फिर वहाँ से। तो सरपंच आपको आप हॉस्पिटल लेके गए? हाँ, हॉस्पिटल है, महात्मा गांधी हॉस्पिटल में। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आप देख रहे हैं सरपंच अर्जुन लाल मीणा को ये लेके गए थे हॉस्पिटल, और इनके कपड़े बयां कर रहे हैं किस प्रकार से उनके लगी है, कितनी चोटें उनके लगी है, खून बहा है। तो यहाँ पर जितने भी सरपंच हैं सभी न्याय की मांग कर रहे हैं और अपनी बात रखने के लिए शिवदासपुरा थाने में पहुँचे, लेकिन इनकी बात नहीं सुन करके इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, अपशब्द बोले गए। इसको लेकर इनमें काफ़ी आक्रोश है। अब देखते हैं सरकार क्या एक्शन लेती है और थाना क्या मामले को किस प्रकार से हैंडल करता है। साथ कोटखाव का प्रधान भी है। प्रधान जी किस प्रकार से क्या हम जब कोटखाव देते थे सूचना मिली कि अर्जुन लाल जी मीणा जी कोई अतिक्रमण का मामला था आबादी का, वो हटाने के लिए जाब्ता के लिए पहले से रिपोर्ट दे रखी थी और जाब्ता की आज डेट थी। जाब्ता वहाँ पूछना था, जाब्ता लेट होने के कारण वहाँ सरपंच साहब कहीं दुकान पे बैठे हुए थे, तो कई 5-7 लोग आते हैं और जानलेवा हमला करते हैं उनके ऊपर। डायरेक्ट कुल्हाड़ी से लाठियों से हमला किया उन्होंने, उसमें उनके गंभीर चोट आई एक तो, और वो सीरियस कंडीशन में है। तो उस चीज़ को लेके हम थाने में आए, तो सीआई साहब कहीं निकल रहे थे, तो हमने बोला कि एफआईआर दर्ज करानी है। तो क्या एफआईआर दर्ज करवानी है, तो बताओ मुझको करवानी है साहब, 2 मिनट रुको। कि नहीं मेरे को टाइम नहीं है, मेरे को कहीं जाना है अभी। तो ऐसे कह के कुछ अपशब्द बोले, वो निकल गए। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो जल्दी से जल्दी तो एफआईआर दर्ज हो और दोषियों के खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई और गिरफ्तार। इस प्रकार जनप्रतिनिधि के ऊपर आत्मघाती हमला किस मायने में कहाँ तक ठीक है या बिल्कुल ये कतई उचित नहीं है। उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। जनप्रतिनिधि के ऊपर हुआ है, आम जनता को क्या समझेंगे, तो ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तारी हो। हमारे साथ में सरपंच संघ के अध्यक्ष जगदीश जी मीणा भी हमारे साथ में हैं। अध्यक्ष साहब ये किस प्रकार से क्या ये जो भी हमारे सरपंच अर्जुन मीणा के साथ हुआ बहुत निंदनीय करते हैं। ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। और इस मौके पर मैं सभी सरपंच भाइयों से निवेदन करता हूँ, सभी यूनिटी बना के, एकता बना के, और इस एसएचओ का जब तक ट्रांसफर नहीं होगा, जब तक हमारा यहाँ से ये धरना नहीं उठेगा, ये मेरी डिमांड है। हमारे एसएचओ ने हमारे साथ सही व्यवहार नहीं किया, एसएचओ ने हमारे साथ सही व्यवहार नहीं किया, हमसे वे ऑफ टॉकिंग सही नहीं है। जनप्रतिनिधियों के साथ ऐसे अभद्र तरीके से बात की हमसे, इसलिए हमें सब में आक्रोश है। हम प्रशासन से, भजन लाल मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि ऐसे एसएचओ को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। आपने क्या विधायक साहब के इस मामले से अवगत करा? विधायक साहब को करवा दिया है, विधायक साहब